भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 50वां अध्याय के अंतर्गत जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया। राजन जरासंध, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा, फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको जरासंध को तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना जो समुद्र के समान थी सहसा ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन बन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर गया। मथुरावासी भयभीत हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सूत, मागध और बंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहां शंख, नगारे, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब ओर आनंदोत्सव के सूचक बंदरवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से
उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उन्हें उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। परीक्षित इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी के द्वारा भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालयवन के समान उसके सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मदलक्षों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।